अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज ग्रोसरी के लिए सुबह सवेरे मैं निकल पड़ी थी, तो चंद क्लिप्स मैंने आपके लिए लिए ताकि मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि मैंने किस तरीके से ग्रोसरी को बाय किया, और उसके साथ ही मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको बताऊंगी कि ग्रोसरी को आप फुल मंथ के लिए किस तरह स्टोर कर सकते हैं। एक एक पॉइंट को आपने फॉलो करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। ग्रोसरी को मैं फुल अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करना मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह आपने अच्छे से अपने फ्रिज को नीट क्लीन करने के साथ साथ उसको किस तरह ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हैं। तो इस तरीके से मैंने मार्ट से जो चीज़ें मुझे ज़रूरत थी वो मैंने बाय कर ली, और उसके साथ ही मैं ट्रॉली के अंदर आराम से रखती जा रही थी ताकि मुझे पता चले कि कौन सी चीज़ मैंने ख़रीद ली है और कौन सी मेरी रहती है। कोशिश किया करें कि अपने बजट के हिसाब से शॉपिंग किया करें, ताकि आपने पूरे महीने अपना बजट चलाना होता है, तो कोशिश किया करें। मैं आपको फिर यही कहूँगी कि आप अपने बजट के हिसाब से चला करें। इस तरीके से मैं अब जो है सारी ग्रोसरी बाय कर चुकी थी, और मैं अब वापसी जाके जल्दी जल्दी अब सारी ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी, और एक एक टिप और ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह आप अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकती हैं। सबसे पहले मेरे पास ये जो है गठेनियाँ रखी हुई थी, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, और वॉश करते साथ ही आप कोशिश किया करें जब आप स्ट्रेनर लेती हैं उसके साथ आप किसी भी वेजिस को या कोई चीज़ भी आप इसको वॉश करती हैं तो उसके नीचे प्लेट को ज़रूर रख लिया करें, ताकि जितना पानी भी है वो काउंटर के ऊपर ना जाए और आपका काउंटर जो है वो नीट क्लीन रहे। उसके साथ ही मैंने फ्रिज का सबसे बिग वाला कंटेनर लिया, और उसके अंदर जो भी मेरे फ्रूट्स थे जिनको मैं वॉश नहीं कर सकती थी, तो उनको मैंने इनके अंदर ऐड कर रही थी। मेरी कोशिश होती है कि मैं जितनी भी ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ करूं उसकी हर टिप्स आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप भी इससे बेनिफिट हों। इसके साथ ही ये देखें, मेरे पास ये तकरीबन इतनी सारी वेजिटेबल मेरे पास रखी हुई थी, और उसके साथ ये सारी ग्रोसरी मैंने जितनी भी मैंने परचेज़ की थी वो सारी मैंने आपसे शेयर की, और कुछ मेरी रह गई थी जो कि मैं वीडियो में नहीं बना सकी थी। तो अगर आप मेरी एक एक पॉइंट को फॉलो करेंगी तो आप पूरा महीना आराम से सुकून से अपनी वेजिटेबल्स को, अपनी ग्रोसरी को इस्तेमाल कर सकती हैं। कोशिश किया करें कि जो वेजिटेबल वॉश करने वाली नहीं होती आप उसको आराम से और आसानी से कंटेनर के अंदर रखें, और उसको ऐसे ही जो है वॉश किए बिना ही रख दिया करें, क्योंकि हम बाज़ औक़ात लॉन्ग टाइम के लिए कुछ वेजीज़ रखते हैं तो उनको वॉश करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर पानी चला जाता है जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि उनको इसी तरह रख दें। क्योंकि ये देखें, मेरे पास ये पीस रखे हुए थे, वो भी मैंने ऐसे ही रख दिए थे, क्योंकि इनको जो है इनका छिलका रिमूव करना होता है, जिसकी वजह से इनके बीज निकालने होते हैं। तो इनके सीड्स को एक साइड पे आप जो है निकाल के भी स्टोर कर सकती हैं, और इसी तरीके से भी आप रख सकती हैं। मैं जैसे ही अपनी ग्रोसरी को जो है घर लेके आती हूँ तो मैं उनको वन बाय वन सारी जितनी भी होती है उनको ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, और साथ के साथ मेरे जितने भी कंटेनर होते हैं जिनमें मैंने वेजिटेबल्स रखनी होती हैं उनको भी मैं साथ के साथ पहले जो वॉश करने वाले होते हैं उनको वॉश कर लेती हूँ, और जो ज़्यादा मैसी नहीं होते उनको जो है ऐसे ही मैं नीट क्लीन कर लेती हूँ। इस तरीके से सारे टमाटर जो है मैंने सबसे पहले इनको वॉश कर लिया, और उसके साथ ही मैंने इस तरीके से जो है कंटेनर के अंदर ऑर्गेनाइज़ कर लिए। कोशिश किया करें कि आप जो भी वेजीज़ आप घर में लेके आती हैं उनको कंटेनर्स के अंदर जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखा करें। ऐसे जब सारी सब्जियां जितनी भी हों अगर हम फ्रिज के अंदर दबा के रख दें तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम कौन सी सब्ज़ी को पकाएं पहले और कौन सी बाद में रखें। अगर हम इस तरह सारी सब्ज़ी जितनी भी है उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे और अलग-अलग कंटेनर्स बना के रखेंगे
रखेंगे तो हमें पता होगा कि हमने फ़लाँ टाइम में कौन सी रेसिपी बनानी है। तो इस तरह ये लेमन भी मेरे पास रखे हुए थे, क्योंकि आपको पता है कि लेमन अगर आप वॉश करना चाहती हैं तो कर लें, इसमें कोई आर नहीं है। अगर आप नहीं करना चाहती तो आप ऐसे ही इनको साफ़ करके इनको रख सकती हैं। इसके साथ ही ये मेरे पास जिंजर भी थोड़ी सी रखी हुई थी, फ्रेश जिंजर थी, वो भी मैंने एक बास्केट के अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख ली। अब मेरे पास भिंडी बच गई थी, मैंने इसको अच्छे से वॉश किया पानी के साथ, और मैंने इसको भी जो है थोड़ी देर के लिए, मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए, और उसके बाद मैं इसको फ्रिज में ऑर्गेनाइज कर लूँगी। अब बारी आ गई थी गोभी की, तो गोभी को कभी भी ऐसे ना रख करें फ्रिज में। तो इसको क्लिंग रैप के साथ मैंने अच्छे से इसको रैप किया, और रैप करने के बाद ही मैं इसको तकरीबन 1 से 2 हफ्ते तक मैं इसको स्टोर कर सकती हूँ। तो अगर आपको ये वाला मेरा पॉइंट अगर अच्छा लगे तो आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में मुझे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी जो है ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज करते हुए कौन सी टिप आपको सबसे अच्छी लगी। अब बारी आ गई थी मेरी ग्रोसरी की, जिसमें स्पाइसेस थे और बाकी आइटम्स थे, तो वो मैं उनको ऑर्गेनाइज कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने टिश्यू को उसके जो है स्टैंड के ऊपर रखा। फ्रेश धनिया अगर आपके पास हैं और वो ज़्यादा हैं तो काफ़ी टाइम के लिए आप उनको स्टोर करना चाहती हैं, तो हर दफ़ा मैं अपनी वीडियो में इस तरीके से आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपने एक बड़ा सारा कंटेनर लेना है, और उसके अंदर आपने कोई सा पेपर रख लेना है। चाहे आपके पास न्यूज़पेपर वाला पेपर है वो भी आप रख सकती हैं, आप टिश्यू भी रख सकती हैं। तो नीचे भी आप उसको स्प्रेड करके रखें, दरमियान में जो है आप अपनी फ्रेश धनिया रखें, और उसके बाद जो है उसको ऊपर से कवर करके आप इसको फ्रिज में रख सकती हैं। तकरीबन 1 से 2 मंथ तक आपकी जो फ्रेश धनिया है वो अच्छे से पड़ी रहेंगी। उसके साथ ही मैं ये देखें, मैं थोड़ी सी शॉपिंग भी करके आई थी, क्योंकि कुछ एसेसरीज़ मेरी कम हो चुकी थी किचन में, और जब मैं शॉपिंग कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि मुझे इनकी ज़रूरत है, तो वो भी मैंने परचेज़ कर ली। सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा ट्रे ली, उसके साथ थोड़ा छोटा सा स्पैचुला लिया, उसके साथ ही मैंने एक छोटा सा कप भी ले लिया। तो कोशिश किया करें अपने बजट के हिसाब से शॉपिंग किया करें। ये नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हम औरतें जब फीमेल जितनी भी हैं, जब हम शॉपिंग करने जाती हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, और जो चीज़ हमें अच्छी लगे वो हम जो है बाय करना चाहती हैं। लेकिन अपने हिसाब से अगर बजट के हिसाब से चलेंगे तो हमारा पूरा महीना आसानी से गुजरेगा। और उसके साथ ये वाला चिकन मैंने थोड़ा सा परचेज़ किया था, वो भी मैंने उसको ऐसे ही जो है स्टोर कर लिया। अब मेरे पास थोड़े से प्याज रखे थे, और साथ ही मेरे पास जो है पोटैटो भी थे, उनको भी मैंने रैक के अंदर सबसे पहले मैंने एक टिश्यू को उसके अंदर रैक के अंदर स्प्रेड किया, क्योंकि आपको पता है कि इनको अगर प्याज और ऑनियन जो है अगर इनको हम थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए रखें तो ये बाज़ औक़ात ख़राब भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा रैक ख़राब हो सकता है। तो कोशिश करें कि इनको नीचे पेपर रखें, और उसके बाद इनको जो है आराम से ऑर्गेनाइज़ करके रखें। एक एक चीज़ को मैं आराम से और मुतमईन होके मैं रख रही थी, ताकि मेरी चीज़ें जो हैं ख़राब ना हो, और उसके साथ मुझे पता हो कि फ़लाँ चीज़ मैंने कहाँ पे रखी है और मैंने किस हिसाब से अपना मेन्यू रेडी करना है। शुगर को है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको कंटेनर के अंदर ऐड करके रखूं, और उस जगह पे रखूं जहां पे मेरा आसानी से हाथ चला जाए, क्योंकि आपको पता है शुगर जो है डेली रूटीन में हर टाइम यूज़ होती है। तो इसलिए उस जगह पे इसको रखें जहां पे आपका हाथ आसानी से चला जाए और आप आराम से इसको यूज़ कर सकें। बारी बारी जितनी भी ग्रोसरी थी वो सारी मैंने इसमें अपनी जो है कंटेनर्स में ऐड कर ली। जो ऐड करने वाली थी वो मैंने उनको इस तरह ऐड करके ऑर्गेनाइज़ कर लिया, और उसके साथ ही मैंने थोड़ा सा फ्रूट चाट भी रेडी कर लिया, ताकि जो है क्योंकि काफ़ी काम करने के बाद मुझे थकावट फ़ील हो रही थी, तो कोशिश किया करें कि अपना ख्याल भी साथ के साथ खुद रखा करें, क्योंकि अगर हम खुद फिट होंगे तो हम अपनी पूरी फैमिली का अच्छे से ख्याल रख सकेंगे। क्योंकि काम करते हुए हमें बिल्कुल एहसास नहीं होता कि हम कितना टाइम खड़े हुए हैं, और जो है अपनी डाइट का भी ख़ास ख्याल रखा करें। इस तरीके से मैंने फ्रिज को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर चुकी थी।
फ्रिज क्योंकि हमारी हर वक्त यूज़ होने वाली होती है, तो कोशिश किया करें कि फ्रिज को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया करें और साथ के साथ डेली रूटीन पे उसको नीट किया करें। ये नहीं है कि आप एक माह के लिए छोड़ देंगे और जब ग्रोसरी आएगी तो इसको नीट करेंगे, नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल साथ के साथ आप इसको नीट किया करें। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनें ये छोटी छोटी टिप्स अपना लें, अपनी ज़िंदगी को आसान कर लें। वो मेरी बेटियां जो कि अभी न्यू न्यू काम पे लगी हैं, तो उनको ये मैंने इसलिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ ताकि वो अच्छे से मोटिवेट हो सकें और एक एक काम को और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें। इस तरीके से मैंने आलू जो आप देख रही थी, सबसे पहले मैंने उनको साफ़ किया क्योंकि उनको वॉश करना ज़रूरी होता है, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट होता है, तो उनको मैंने वॉश करके थोड़ी देर रख लिया था। जैसे ही थोड़ा पानी उनका खुश्क हुआ तो वो भी मैंने रैक के अंदर ऑर्गेनाइज़ कर लिया। जितने भी स्पाइसेस मेरे जो हैं कंटेनर्स के अंदर ऐड करने वाले होते हैं, वो मैं उनको इस तरीके से ऐड करके रख लेती हूँ। अब बारी आ गई थी मेरी स्पाइसेस की। मैंने एक जो है आपको बताया हुआ है कि टॉप काउंटर के नीचे वाला जो ड्रॉ है उसके अंदर मैं सारे अपने स्पाइसेस डालें जो कि मेरी जो है कंटेनर्स के ऐड करने के अलावा बच जाती हैं, वो सारी उसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। इस तरीके से मैं सामने सामने रखती हूँ ताकि पूरा महीना मैं इजी से इनको इस्तेमाल कर सकूँ। बच्चों के जो है लंच के लिए भी मैं काफ़ी सारी जितनी भी ज़रूरत होती है चीज़ जो है ग्रोसरी की, वो भी मैं साथ ले आती हूँ ताकि डेली रूटीन पे बच्चों को मैं लंच बना के दे सकूँ। क्योंकि आपको पता है कि होममेड चीज़ें जो है बच्चों को हेल्दी रखती हैं। अगर हम उनको बाज़ार की चीज़ें खिलाएं तो बच्चे जो हैं उनकी हेल्थ जो है काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि होममेड चीज़ें बच्चों को खिलाया करें ताकि बच्चे फिट रहें और अपने मुस्तकबिल में कामयाब हों। डिटर्जेंट वगैरह में जितनी भी चीज़ें मेरे पास रह जाती हैं, टूथपेस्ट, सोप वगैरह और शैम्पू वगैरह जहाँ जहाँ रखने वाले होते हैं वहाँ पे मैं उनको ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। मैं बिल्कुल किचन की चीज़ों में उनको नहीं रखती, उनको उनकी जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। उसके बाद ये देखें मेरा किचन बिल्कुल नीट हो चुका था। तो ये है मेरी आज की वीडियो। किसी भी पॉइंट पे पसंद आए तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। आज के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।